Hello students, good morning. Class 12. Today I am going to discuss the very important things concerned to solving the numerical questions of admission of a new partner. Before it, I have discussed many things, many adjustments relating to the addition of a new partner. That means when a new partner is admitted into a firm, at that time raised different type of problems which are known as here adjustment, accounting adjustment in case of admission of a new partner. These are determination of new profit sharing ratio, calculation of sacrificing or gaining ratio, valuation of goodwill, treatment for goodwill, treatment for or adjustment for revaluation of assets and liabilities, adjustment for accumulated profits, losses, reserves, adjustment of capital. All these things before it I have discussed in the class with you. Today I am going to the process or step of solution of numerical questions, long numerical questions concerned to the admission of a new partner. Steps. अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि what is asking by the question, what is asked in question. This is the important. So first of all, you read the question and focus the point. What is asked? That means what you have to do as an answer of that particular question. This is the very important. To read very carefully all question, all parts of question, and finally go what is the question. That means what is asked in question. That is. तो अब देखिए क्या क्या पूछ सकता है. पहला स्टेप मैंने लिया है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में लिखा है इफ आस्क्ड. क्वेश्चन में ये क्लियर दिया होगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये पूछ रहा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. तो आप दिमाग में रखिए कि जर्नल एंट्री आपको बनानी है. ये जो जर्नल का जनरल फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा. और एंट्री क्या पास करनी है इसकी भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था. इसके बारे में सुन लीजिए कि एंट्री क्या क्या होती है. एंट्री का जो रिलेशन है वो किस किस, क्योंकि यहाँ कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू मेक एज एंट्री. तो अब पहला पॉइंट होता है, अगर हम इसको लें तो जब भी कोई एक पार्टनर एडमिट होगा तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये ले लीजिए कि वो दो अमाउंट ले आता है. मैंने आपसे कहा था कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ज्वाइंस इनटू अ फर्म he brings two amounts. First amount for capital, second amount for his share of goodwill. तो ये दो अमाउंट लाता है. अगर वो दोनों को कैश में ले आ रहा है तो आप इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास कर दीजिए. और वो एंट्री मैं बता चुका हूं, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने बताया है कि इसको हम ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं. क्योंकि मैंने कहा था कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइड हिज और हर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. तो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट अपने हिस्से की अमाउंट देता है, इसलिए क्योंकि उसको पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट में शेयर देते हैं. तो उसके लिए वो उसको कंपनसेट करता है बाय गिविंग एन अमाउंट ऑफ गुडविल.
गुडविल आएगी वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। दूसरी एंट्री आप पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है ओल्ड में, उसको आप उसकी कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। एक चीज ध्यान रखना, जब मैं बार बार कहता हूं कैपिटल और करेंट, तो कैपिटल मीन्स व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, करेंट मीन्स व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गया दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री आप तब पास करोगे जब वो गुडविल को विड्रॉ कर ले रहा होगा। तो अगर विड्रॉ कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री तब होगी जब वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर रहा होगा। नहीं कर रहा है तो नई एंट्री पास करनी है। अब इसके बाद आप आ जाइए रिवैल्यूएशन पे। नेक्स्ट स्टेप है रिवैल्यूएशन का। तो मैंने कहा था रिवैल्यूएशन में क्या होगा कि वो जो उसकी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होंगी और डिक्रीज होंगी। अगर सेम है तो नो प्रॉब्लम, से आप छोड़ दीजिए। जो अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज की अमाउंट है उससे एक प्रॉफिट और लॉस क्रिएट होगा। उसको फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने देखिए लिखा है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट में। अगर अकाउंट पूछता है तो बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को बनाने के लिए भी आपको एंट्री पास करनी होगी और मैंने आपको इसको बनाने की केवल 3 एंट्री बताया है कि आप 3 एंट्री पास करिए। एक तो वो अमाउंट जो इसके डेबिट साइड में जाती है, दूसरी उनके लिए जो इसके क्रेडिट साइड में जाएंगी, और तीसरी वो थर्ड वो जो इन दोनों के टोटल और इनसे जो डिफरेंस क्रिएट होगा प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन से कहते हैं, उसके लिए एंट्री पास कर दीजिए। तो इसके डेबिट के लिए क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट और पर्टिकुलर लायबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा कब? जब एसेट घटेगी और लायबिलिटी बढ़ेगी, तो उसको ले लीजिए। क्रेडिट कब होगा? जब एसेट बढ़ेगी लायबिलिटी घटेगी, तो उस केस में एसेट डेबिट लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तीसरा बताया था प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों के टोटल का जो डिफरेंस होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, जो ज्यादा है तो लॉस। अगर प्रॉफिट है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस होगा, उसमें एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम सभी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे और उसके लिए एंट्री पास कर देंगे। ये हुई 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की। इसके बाद की जो एंट्री शुरू होती है वो है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड फंड जो दिए होते हैं। इसको मैंने बता दिया है आपको कि जो ऑलरेडी बुक में आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, या जनरल रिजर्व दिया है, रिजर्व फंड दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है। तो ये हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री में बता चुका हूं, वो एंट्री आपको पास कर देनी है। तो ये था कि क्या एंट्रीज होंगी, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये एंट्री पास करनी है। अब अगर एंट्री नहीं पूछता है तो पूछेगा प्रिपेयर द अकाउंट्स। तो अकाउंट में जो पूछेगा वो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट तो आपको तब बनाना है जब वो स्पेशली इसके लिए पूछा हो, आस्क, और नहीं तो नेसेसरी में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। और एक बनती है बैलेंस शीट, लेकिन ये अब आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है ड्यू टू द कोविड-19। तो ये अगर बताऊंगा कैसे है, ये भी बनता है। तो ये है प्रिपरेशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको याद रखिए। प्रिपरेशन में क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट इफ आस्क्ड, एंड बैलेंस शीट। दिस इज द न्यू बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये प्रिपरेशन में आता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कैश अकाउंट की कंडीशनल है, बैलेंस शीट अब आपको नहीं बनानी है क्योंकि ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो आपको फोकस करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अब इसके बाद मैंने कहा था, लिखा है वर्किंग नोट। यस, कभी कभी जरूरत पड़ेगी इसकी, जिसको आपको फेयर, इन फेयर यू हैव टू शो आर दीज वर्किंग। ये क्या हो सकता है? मे बी क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट्स रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो।
तो कभी कभी आपको रेशियो निकालना पड़ सकता है, सैक्रिफाइस निकालना पड़ सकता है, पड़ेगा, तो इसको भी आप नीचे वर्किंग नोट में शो करोगे। और कभी कभी गुडविल नहीं दी होती है तो गुडविल को आपको निकालना पड़ता है, तो गुडविल का कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए क्वेश्चन में मेथड दिया होगा, आप पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें किसी एक मेथड को वो नॉमिनेट करेगा क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी वर्किंग आपको फेयर में शो करनी है। तो ये वर्किंग नोट हो सकता है। तो ये है कैसे आप सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब जब सारी चीज कंबाइंड होती है तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है, 8 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है। और जब हम इनको अलग अलग पूछते हैं तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाता है, जिसमें 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आता है। तो अलग अलग पूछ रहा है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 3 या 4 नंबर क्वेश्चन पूछागा, उसका जो मार्क्स होगा 3 या 4 नंबर का होगा। और इसके अलावा अगर इसको लॉन्ग फॉर्म में पूछ रहा है तो लॉन्ग फॉर्म में आपको ध्यान देना होगा, ये पूरे चीजें एक साथ पूछी जाएगी, क्वेश्चन में सब कुछ रहेगा और आपको अलग अलग इसको एक्सप्लेन करना होगा, अलग अलग सॉल्व करके दिखाना होगा। तो ये आज के वीडियो का हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो उस न्यूमेरिकल का स्टेप क्या होगा, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको करना होगा। तो ये है कि आप इस वे में वर्क करते हैं और फुल क्वेश्चन जो है वो इस स्टेप से फॉलो किया जाता है। पहले एंट्री हो सकती है, फिर आपको बनाना है तो रिवर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर बनेगी बैलेंस शीट। और ये सब करने के लिए आपको साथ में ये वर्किंग नोट या तो आप इसे पहले कर लीजिए या इसको आप बाद में कर लीजिए, एज यू लाइक, दिस इज योर मैटर कि आप इसको कैसे करते हो, पहले करते हो या बाद में करते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन करना है इसको भी। और ये है इसका मेन स्ट्रक्चर, मेन स्टेप जिसको आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। तो इसको बताने का, इसको इस टॉपिक को लेने का आज का मेरा यही पॉइंट है कि प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस वे, देन यू कैन डू इट वेरी इजीली, और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इधर उधर भटकेंगे, और जैसे ही इधर भटकेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान में रखिए। थैंक यू।